तो इस वाली वीडियो से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 की स्टार्टिंग, जिसमें हमको टेंजेंट बनाना सिखाया जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं टेंजेंट का वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से और सीखते टेंजेंट बनाना। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इतना सा। मतलब यहाँ पे चीजें चेंज हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बनाना किस तरीके से और करना क्या है वो अच्छे से देख लेना, क्योंकि करना वही पड़ेगा हमको। तो हमें एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है और फिर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे कोई सा भी एक पॉइंट लेना है और वहां से हमें दो टेंजेंट खींचने उस सर्कल के ऊपर। तो सपोज करें हमने एक सेंटर लिया ओ 6 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बनाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मन से ले रहा हूं मैं। और एक सर्कल बनाना है, तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दिया। अब एक 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट लेना है, तो ओ से एक लाइन खींचते 10 सेंटीमीटर की और आखिरी वाले पॉइंट का नाम दे देंगे पी। सपोज करें यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये अब यहां से हमें दो टेंजेंट खींचने इस सर्कल पे। यूं नॉर्मली तुम सोचो कि हम ऐसा करके बना दे, क्या बड़ी बात है इसमें। पर एक बात ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट से केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, केवल दो, अगर वो एक्सटर्नल में हो तो। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है बात। तो अगर तुम यहां से खींच रहे हो और केवल वो उस फिक्स पॉइंट पे टच होना चाहिए, अगर वहां टच नहीं हुआ और दूसरी जगह टच हो गया तो इस कारण से हम बिना सोचे समझे डायरेक्ट नहीं खींचते और उसका यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन का, जो हम सीखने वाले हैं अभी। सिंपल सी चीजें करनी है। सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इसका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हाफ से ज्यादा लेंगे इसको, मोर देन हाफ, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे खींचेंगे। फिर सेम लेंथ का पॉइंट पी से खींचेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों को मिला लेते जो पॉइंट हमें मिले, ताकि हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाए और वो पॉइंट हमारे काफी काम का है। इस कारण से उस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे। ये तो हल्का सा लाइन पे खींच देंगे चलेगा, ताकि हमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। इस पॉइंट को कोई सा भी एक नाम देना है, एम नाम दे देते। ये वाला पी था। अब एम को सेंटर मान के और ओ पी को डायमीटर मान के, या एम को सेंटर मान के और एम पी को रेडियस मान के अगर एक सर्कल खींचे तो श्योरिटी से वो ओ से होके जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा 10 सेंटीमीटर था और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो इस कारण से पूरा सर्कल बन जाना चाहिए। तो अगर सर्कल बना है, मेरे इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी पर तुम्हारे इसमें एक्यूरेसी जरूर आना चाहिए। मेरे इसमें फिर भी एक्यूरेसी एकदम करेक्ट बना है। ध्यान रखना तुम्हारी नीडल हिलनी नहीं चाहिए, यहाँ तो हिलने का ज्यादा चांसेस है और एक कोई फिक्स पॉइंट भी नहीं है, पर तुम्हारे पास ऐसा रहेगा, इसलिए वो नीडल का ध्यान रखना, वो नीडल हिलनी नहीं चाहिए। तो ये तुमको एक सर्कल मिल जाएगा जिसने पुराने सर्कल को दो पॉइंट पे काटा है। जो दो पॉइंट पे काटा है उसको ए और बी नाम देंगे। अब जो ये दो पॉइंट है इन दोनों को इस पी से ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारे पास दो लाइन हो जाएगी, एक होगी पी बी और एक होगी पी ए। अगर इस लाइन को तुम आगे भी बढ़ाना चाहोगे तो तुम देखोगे कि केवल इस पॉइंट से टच करके निकल गई, अभी सर्कल से टच नहीं हो रही है। पर कॉपी में काफी छोटा फिगर बनता है, इस कारण से ऐसा हो सकता है कि वो सर्कल के अंदर घुसते हुए जाए या एक से ज्यादा पॉइंट पे टच होते जाए। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम्हारा एक्यूरेट है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सही कहलाएगा। अब पी और ए को भी ऐसे मिला लेते, तो हम लिख सकते हैं कि जो पी बी और पी ए है ये हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट है। जो टेंजेंट हमें इस सर्कल के ऊपर बनाना थे 10 सेंटीमीटर अवे वाले पॉइंट से, वो है ये। ओके, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। मतलब हमें टेंजेंट बनाना है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल पे। पर कहां से बनाना है? एक कंसेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब दोनों के सेंटर से हमें, पर एक 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाएंगे, वहां पे किसी भी पॉइंट से
हम ये बीच में जो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है उसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। तो एक सेंटर फिक्स कर लेते, सपोज करें ओ सेंटर है, अगर 4 सेंटीमीटर नापे इसको और उसके बाद एक सर्कल बनाए, उसके बाद इसको 6 सेंटीमीटर नापे और एक और सर्कल बनाए, इसका सेंटर भी वापस से ओ होगा। तो ये 2 सर्कल हो गए हमारे पास। अब इस 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से, तो सपोज करें यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट बनाने और हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने इससे पहले भी सीखा था, वही चीज यूज करेंगे, मतलब काफी इजी होने वाला है इसके बाद। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन उनको समझ में आ गया हो तो टेंजेंट कैसे बनाते हैं, पहले जहां से टेंजेंट बनाना है उसको सेंटर से जोड़ देंगे, उसके बाद इस पॉइंट को नाम दे दे और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दे और इसका नाम हम पी दे। अब ओपी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो इस लाइन के आधे से ज्यादा लेना है हमें, मतलब 3 से ज्यादा अंदाजे से, और 2 आर्क खींचेंगे ऊपर और नीचे, फिर पी से सेम लेंथ का आर्क वापस से दोनों को मिला देंगे। हमको इस बात से मतलब है कि ये ओपी पे कहाँ मिलता है, इसलिए बाकी अगर डॉटेड लाइन भी बनाएंगे चलेगा, हल्का बनाएंगे तो भी चलेगा। पॉइंट इस वाले पॉइंट से मतलब है, इसका नाम दे देते एम। अब एम को सेंटर मान के और एमपी को रेडियस मान के एक सर्कल खींच लेते। अब ये 2 पॉइंट पे कनेक्ट हुआ है पहले वाले सर्कल से जिसके ऊपर हमें टेंजेंट बनाना है, तो इन 2 पॉइंट को ए बी नाम दे देते। और ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब टेंजेंट बनाने का काम। तो इसमें कुछ नया था तो यही था कि ये 2 सर्कल बनाने थे हमें जो कंसंट्रिक हो, बस इतना सा खास था। अब पी बी और पी ए को ज्वाइन कर लेते। ज्वाइन कहां से करेंगे, जो नया सर्कल बनाया ना उसने कहां पे कनेक्ट किया, बी और ए जिसको हमने नाम दिया उससे ज्वाइन करेंगे। तो ये पी ए और पी बी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये तो इजी काम है। टेक 2 पॉइंट P and Q on one of its extended diameter each at distance of 7 cm from its center। तो इसके डायमीटर को हमको लंबा करना है और पी क्यू पॉइंट तक पहुंचाना है। ये पॉइंट ऐसे होंगे जो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर हो और दोनों के दोनों 7 सेंटीमीटर दूर है, मतलब आपस में इनकी लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट P and Q। और इन दोनों पॉइंट से हमें सर्कल पे टेंजेंट खींचने हैं। तो पहले जैसे ही एक सेंटर ले लेते हैं, ओ 3 सेंटीमीटर इतना लंबा इसको कर लेंगे कंपास को। सपोज करें ये 3 सेंटीमीटर का है, काफी छोटा बना रहे जगह को देख के, थोड़ा सा हिल गया इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। अब इसकी डायमीटर खींचनी है और उसको लंबा करना है। डायमीटर खींचनी मतलब सेंटर से होके जा रहा होगा, और ये बात ध्यान रखना है कि 7 सेंटीमीटर लंबा हो। इस कारण से सपोज करें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तुम इसके वजह से नाप के करोगे इसलिए तुमको पता पड़ जाएगा कहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ रहा है। अब जो भी पॉइंट आए उसे P और Q नाम देंगे। अब P और Q दोनों से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचने थे, तो जैसा हम पहले करते थे वैसा करें। जैसे P से खींचना है तो P और O का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, ऐसे ही Q से खींचना है तो Q और O का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। तो ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, दोनों 7 सेंटीमीटर दूर है, इस कारण से दोनों जो हम यहाँ पे आधे से ज्यादा लेंगे वो दोनों में सेम ले सकते हैं। जैसे कि इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर की है, तो अगर हम चाहे तो 3.5 आधा होता है तो 4 सेंटीमीटर के लगभग इसको ओपन करके आर्क काट सकते हैं। तो एक आर्क इधर कटेगा और एक आर्क इधर भी कटेगा। जब इसका काटेंगे ऐसे एक इधर कटेगा तो एक इधर भी कटेगा इसे। अगर P से काटे तो इंटरसेक्टिंग आर्क कट जाएंगे, ऐसे ही Q से काटे तो यहां भी कट जाएंगे, आपस में कनेक्ट कर लेते तो जो पॉइंट मिलने वाला है उससे हमें मतलब है। तो अगर ये कनेक्ट ऐसे हो रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट मिला है और यहाँ पे ये इधर से कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पॉइंट मिला है। पॉइंट का नाम रखना है, जो चाहे वो रख सकते हैं, हम रख लेते हैं X और Y।
एम एन जो चाहे वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स पी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच लेते हैं, सेम वाई क्यू को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच लेते हैं। अब जितना डिफरेंस मेरा आया मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके, ऐसा तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे इसमें टच करके जाएंगे। यहाँ पे बिना मेजरमेंट का था इसलिए ये मिस्टेक हुई है। अब पी ओ के थ्रू जो सर्कल बना था या एक्स को सेंटर मानते हुए जो सर्कल बना था, उसने जहां भी टच किया उसे हम ए भी मान लेते पॉइंट को, मतलब इंटरसेक्ट किया है पुराने सर्कल को। ऐसे ही इस वाला सर्कल जिसकी रेडियस वाई ओ थी उसने जहां पे इंटरसेक्ट किया उसे सी डी मान लेते। अगर पी ए और पी बी को जोड़ देंगे तो पी से 2 टेंजेंट हो जाएंगे, ऐसे ही क्यू सी और क्यू डी को जोड़ देंगे तो क्यू से 2 टेंजेंट हो जाएंगे। कर लेते हैं, तो ये 4 टेंजेंट हो जाएंगे गिवन पॉइंट पी क्यू से। ओके, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना, उसके ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट डालने हैं विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो आपस में 60 डिग्री बना रहे हो, जो 2 टेंजेंट बनेंगे उनके बीच एंगल रहेगा 60 डिग्री का। तो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो ये आसानी से बन सकता है, बट हम उससे भी थोड़ा सा आसान तरीका यूज करने वाले हैं। पर जो अभी तक यूज किया उस जैसा तरीका नहीं है। अभी जो यूज किया उस तरीके से भी बन सकता है, पर उसका यूज नहीं कर रहे हम, दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो अगर दूसरा तरीका तुम्हें इजी लगे तो उससे कर लेना, अगर ये इजी लगे तो इससे कर लेना। अब हमें बताया है कि एक सर्कल बनाना है, रेडियस हमें दी है उसकी। अगर किसी पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट डाले तो जो उनके बीच एंगल है वो होना चाहिए 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होते हैं अगर सेंटर से उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच किया जाए तो वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो टोटल मिला के ये दोनों मिला के 180 हो गए, और ये 60 और जुड़ गया उसमें, तो ये टोटल मिला के 240 डिग्री हो गए। और एक ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जिसमें हमारे पास 240 डिग्री तो हो चुका है, मतलब ये 120 डिग्री का बनेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हो बना लेते हैं। तो पहले जैसा नहीं कर रहे, थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, पर देखना क्या कर रहे हैं। हमें बोला था 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो अगर 5 सेंटीमीटर ओपन करें इसे, या माने के 5 सेंटीमीटर है, तुम तो कर पाओगे तुम्हारे कॉपी में, जहां से किया उसे सेंटर ओ नाम दे देते, कोई सी भी एक रेडियस बना लेते और यहाँ पे पॉइंट रख लेते ए, तो रेडियस हो जाएगी ओ ए। देखो यहाँ पे 120 डिग्री बनाना था, इस कारण से यहाँ पे 120 डिग्री के भी एक रेडियस खींच लेते। 120 डिग्री तो बनाना काफी इजी है। अगर हम कोई सा भी एक फिक्स आर्क ले लें, सेंटर पे रखें और एक कर्व काटे, फिर जहाँ पहला कर्व कटा वहां से एक कर्व, फिर उसी से दूसरा कर्व काटे, दूसरे वाले इंटरसेक्टिंग आर्क से मिला दे इस रेडियस को, तो ये श्योरिटी से 120 डिग्री हो गया। अब इस पॉइंट का नाम रख लेते बी। अब टेंजेंट होते हैं राइट एंगल पे, तो यहाँ पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। यही चीज करने वाले हम, इसमें पहले जिस तरीके का यूज करते थे उससे अलग ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे राइट एंगल बनाएंगे, तो जो लाइन इस पे राइट एंगल होकर जा रही होगी वो श्योरली टेंजेंट ही होगा, क्योंकि रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर जो होती है लाइन और जो सर्कल को टच करके जाती है वो टेंजेंट ही होती है। इस कारण से ए से राइट एंगल बनाते हैं, ए को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल टाइप, फिर पहला आर्क, दूसरा आर्क, इन दोनों से इंटरसेक्टिंग आर्क, इसको मिला देंगे। यहाँ पे भी सेम करना है, इस लाइन के ऊपर राइट एंगल खींचना है, इसलिए पहला आर्क, दूसरा आर्क, इन दोनों से इंटरसेक्टिंग आर्क। अगर इसको आगे बढ़ाए तो ये 90 डिग्री है, ऐसे ही इधर आगे बढ़ाए इस 90 डिग्री वाले को, तो ये जहां मिलेगा वो वाले पॉइंट पे अगर नाप के देखेंगे हम तो श्योरिटी से 60 डिग्री आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन से किया। यहाँ पे गलती होने का चांस बार बार बताया है, क्योंकि हमारे पास नीडल नहीं है और कोई मेजरमेंट के बिना कर रहे हैं हम, इसलिए
बट तुम्हारे पास करोगे तो गलती कम से कम होने का चांस होगा, छोटी मोटी एरर हो सकती है, उससे ज़्यादा एरर नहीं होगी, वो सही बनेगा। इसको कोई नाम दे देते हैं जैसे कि पी, और ये हो जाएंगे दो ही रिक्वायर्ड टेंजेंट। ओके।